हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने कहीं ना कहीं ये बात जरूर पढ़ी होगी, या तो कहीं ना कहीं सुनी होगी, या तो कम से कम फिल्मों में देखी होगी, किस तरह से इंसान ही इंसान को दास बना लेता था, फिर उसके मन के खिलाफ अपने मन के काम कराता था। बदले में उसे कुछ भी नहीं देता था, बस कम से कम सुविधा रहने और खाने की मिल जाए तो बड़ी बात थी। इसी को हम दास प्रथा बोलते हैं। इतिहास में बहुत सारे देशों में अलग अलग जगह पे यह बात सुनने को आई थी कि किस तरह से दास बना लिया जाता था। दुनिया जानती है, इतिहास में ये बातें, कई इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब देश आधुनिक होते जा रहे थे, विकासशील होते जा रहे थे, तो दास प्रथा को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास हर जगह होता रहा। अमेरिका में भी हुआ और अन्य देशों में हुआ जहां पे ये प्रथा मौजूद थी। लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे, दास अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ना सिर्फ मौजूद हैं, वो आधुनिक होती दुनिया में आधुनिक दास के रूप में अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। स्वयं से नहीं बढ़ा रहे हैं, मजबूरी में आधुनिक दासों की संख्या बढ़ रही है। तो आखिर ये आधुनिक दास क्या है और क्यों आधुनिक होती दुनिया में इनकी संख्या बढ़ रही है, इस पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर हम इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। खबर क्या है? खबर यही है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स मतलब वैश्विक दासता सूचकांक। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है उसे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से हमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देता है। किन बिंदुओं के माध्यम से? सबसे पहला बिंदु है वैश्विक दासता सूचकांक। वैश्विक दासता सूचकांक क्या है इसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक दासता से क्या अभिप्राय है, हम आधुनिक दास किसे कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो 2023 का यह सूचकांक है उससे क्या प्रमुख जानकारियां हमें मिलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या आधुनिक दासों की बढ़ती संख्या की वजह है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिनसे हमें यह दिखाई देता है कि आधुनिक दासों की संख्या बढ़ रही है। उसके बाद भारत की स्थिति एवं रुख देखेंगे कि भारत की स्थिति वर्तमान में क्या है, इस इंडेक्स में वह कहां पर स्टैंड करता है और उसका क्या रुख है। आधुनिक दासों की संख्या को सीमित करने और नगण्य करने की दृष्टि से क्या रुख है, उपाय क्या हैं, क्या होने चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है, उसको देखते हुए एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस विषय पर पकड़ को करेगा और मजबूत। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्या है वैश्विक दासता सूचकांक। इस सूचकांक में मुख्य तरह से यह बात बताई गई है कि जो दुनिया भर में जितने भी देश हैं, मुख्य रूप से इस सूचकांक में कितने देशों के बारे में बताया गया है, 160 देश। तो इन 160 देशों में आधुनिक दासों की क्या स्थिति है प्रति 1000 में। किसमें? प्रति 1000 में। इस बात को समझेंगे कि प्रति 1000 में कितने हैं, उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है। वॉक फ्री फाउंडेशन ने यह इंडेक्स जारी किया है और इसमें आंकड़े कहां कहां से आए हैं। एक तो वॉक फ्री फाउंडेशन, दूसरा अंतरराष्ट्रीय श्रम, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ठीक है, तो ये 3 हो गए। अब यहां पे आप देखिए हमारे पास शब्द आता है जो वैश्विक दासता सूचकांक में है, आधुनिक दास का। तो हमें एक तरफ से समझना होगा कि आधुनिक दास आखिर क्या है। देखिए, दास का सीधा मतलब क्या होता है? दास का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे से उसकी मर्जी के बिना काम करा लेता है। तो एक तरह से देखा जाएगा जिससे वह काम कराया है वह उसका क्या हो गया? दास हो गया। किसी मजबूरी में ही उसने काम किया होगा, क्योंकि अब जबकि दास प्रथा है ही नहीं दुनिया में और उसके बाद भी कोई किसी को दास बना रहा है, तो दास बना रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई विवशता है जिस वजह से उसके मन का वह काम कर रहा है, इस वजह से वह उसका दास है। जबरन श्रम करा लिया जाए, जबरदस्ती, जबरन विवाह कराना भी अपने आप में यह भी आधुनिक दासता का प्रतीक है। आपने किसी का जबरन विवाह कराया तो आपने दरअसल उसको आधुनिक दास के रूप में वहां पे देखा। ऋण बंधन, आप किसी को इतना ऋण जाल में बांध दो कि वह फिर आपके हिसाब से कार्य करने लग जाए। व्यावसायिक यौन शोषण भी इसमें आता है, मानव तस्करी भी आती है, गुलामी जैसी अन्य कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे बच्चों की बिक्री, शोषण, बलाश्रम, बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी क्या हो गई? ये आधुनिक दास आज के समय में हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे रूप में से बहुत सारे रूप हैं जो हमें हर जगह, हर देश में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मात्रा में, कहीं कम कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब आधुनिक दास कहीं पर अस्तित्व में है
तो वहां पर क्या क्या खतरे दिखाई देते हैं। आधुनिक दास होने का मतलब है कि मानवाधिकार पर खतरा मौजूद है। जो भी आधुनिक दास हैं उनके मानवाधिकार पर खतरा है। मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है, गरिमा क्या हो रही है, कम हो रही है। सामाजिक एकजुटता भी कम है। अगर एकजुटता होती तो कोई दास क्यों होता, इसका मतलब एकजुटता में कमी है, आपस में मतभेद है, आपस में कुछ चीजें मेल नहीं खा रही हैं। आर्थिक विकास भी कहीं ना कहीं कम होगा। जहां दास प्रथा होगी वहां पे जब एकजुटता नहीं होगी तो आर्थिक विकास कैसे होगा, और जहां पे आर्थिक विकास कम होगा वहां पे इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। समानता की बात करें वो भी नहीं होगा, कम होगा। भ्रष्टाचार क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भ्रष्टाचार ज्यादा होगा तो आधुनिक दास बनाना भी आसान होगा। तो भ्रष्टाचार पे अगर लगाम लगाया जाए तो आधुनिक दास बनाना मुश्किल है। यानी कि जबरन श्रम, ऋण बंधन में जिस तरह से ऋण दे दिया जाता है, हर मंथ के हिसाब से बहुत बड़ा ब्याज दर लगा दिया जाता है, उसमें लोग फंस जाते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, संघर्ष, आतंकवाद, संगठित अपराध हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे खतरे हैं जो हमें दिखाई देते हैं जब हम आधुनिक दासों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हैं। तो अब देखिए यहां पे बात आती है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 क्या जानकारी देता है। 2023 जानकारी देता है कि दुनिया में 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी एक दिन उस साल में आधुनिक गुलामी या दासता के शिकार थे। आधुनिक दासता क्या है वो तो मैंने आपको बताया, इसके शिकार किसी एक दिन थे। 2021 में उनकी संख्या है 50 मिलियन। और उस 50 मिलियन में से देखिए जबरन श्रम करने वाले कितने थे, 28। इनसे जबरन श्रम कराया गया 28 मिलियन से। 22 मिलियन इसमें क्या थे, जिनसे जबरन विवाह कराया गया। जबरन विवाह से पीड़ित लोगों की संख्या 22 मिलियन, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाल विवाह भी इसमें शामिल है जो जबरन कराया जा रहा है। अब इसमें देखिए 50 में से 12 मिलियन कौन है, बच्चे हैं, इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। और 2016 के बाद की बात देखें तो इसमें वृद्धि हुई है। यहां पर वृद्धि कितनी देखने को मिलती है, 10 मिलियन की। अब यह जो वृद्धि देखने को मिलती है यह चिंता का विषय है कि वृद्धि क्यों हो रही है समय के साथ में, कम होना चाहिए। अगर हम ज्यादा विकसित हो रहे हैं तो हम ज्यादा बेहतर कानून बना रहे हैं, ज्यादा सुरक्षात्मक उपायों को अपना रहे हैं, उसके बाद भी दासों की संख्या अगर बढ़ रही है आधुनिक दासों की, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, उसे समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखिए सबसे ज्यादा जो 50 मिलियन है उसमें सबसे ज्यादा कहां पे है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वहां पे 29.3 मिलियन सबसे ज्यादा है। कुल कितने देशों की बात हुई थी, 160 देशों के बीच की यह बात थी जिनका इंडेक्स जारी हुआ है। और लगभग दुनिया में इतने ही दास हैं कि हर 160 में से एक व्यक्ति दास है, आधुनिक दास है। अब देखिए आगे की बात समझिए। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें से एक सबसे जरूरी बात है कि सबसे ज्यादा दास प्रति 1000 में, जो मैंने आपसे बात कहा था, प्रति 1000 में सबसे ज्यादा कहां पर है, नॉर्थ कोरिया में है, इसलिए पहले नंबर पर है 104.6। उसके बाद देखिए इरिट्रिया, मॉन्ट्रियाना, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये क्रम है। सबसे ज्यादा किसका है, नॉर्थ कोरिया का है। प्रति 1000 की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। संख्या की बात करेंगे, कुल संख्या किसी देश में सर्वाधिक दास की कितनी है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रति 1000 में यहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे कम 160 देश हैं तो 60वां जो होगा वह सबसे कम होगा। तो सबसे कम है स्विट्जरलैंड, रैंक इसकी 160 है। कितना है 1000 में, 0.5। अब आगे देखिए क्या है आधुनिक दासों की बढ़ती संख्या की वजह। अब यह जो वजह है कि आखिर हर साल बढ़ क्यों रहे हैं आधुनिक दास, पिछले कुछ समय में 5 साल में यह संख्या क्यों बढ़ गई, उसके पीछे देखिए जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा है, व्यापार का भी नुकसान हो रहा है, कृषि का भी नुकसान हो रहा है, लोग ऋण के जाल में इस वजह से भी फंस सकते हैं। तो यह जो नुकसान होता है जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिलता है। सशस्त्र संघर्ष, जैसे अभी रूस यूक्रेन को देख लें तो वहां पर इस तरह की परिस्थिति यूक्रेन में दिखाई दे सकती है, या और कहीं भी खाड़ी देशों में या किसी भी जगह कहीं भी सशस्त्र संघर्ष होगा। देश के बाहर की बात हो, देश के अंदर की बात हो, कहीं भारत के अंदर भी ऐसा सशस्त्र संघर्ष होगा, वहां पर भी यह स्थिति देखने को मिल सकती है। कमजोर शासन हो,
यानी कि शासन व्यवस्था अगर दुरुस्त ना हो, अगर प्रशासन उतना चौकन्ना ना हो, तो भी किसी को आधुनिक दास अपना बनाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी ने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया इसमें। जब कोविड-19 महामारी आई तो लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए, काम मिलना मुश्किल हो गया। तो ऐसे में बहुत ही कम सुविधा के साथ अपने इच्छा के विरुद्ध लोगों को काम करना पड़ा सरवाइव करने के लिए। तो यह भी अपने आप में एक समय था जहां पे आधुनिक दासों की संख्या बढ़ रही थी। आधुनिक दासता में वृद्धि में योगदान होता गया। अब देखिए, एक उदाहरण देखिए सुमंगली योजना का। इस इंडेक्स में, इस रिपोर्ट में एक बात का जिक्र किया गया, सुमंगली योजना। यह योजना थी तमिलनाडु की। इसमें यह कहा गया कि एक योजना है जिस योजना के तहत 14 से 17 साल की जो लड़कियां हैं, अगर वो जैसे कहां पे कपड़ा मिल में काम करती हैं, तो वहां पर 3-4 साल जितने भी समय के लिए वहां पे रह के काम करेंगी, तो शुरू में उनको पेमेंट नहीं दी जाएगी, उन्हें पैसे नहीं दिए जाएंगे। जब वो विवाह योग्य हो जाएंगी 3-4 साल बाद, जब उनकी शादी होगी, और उस दौरान जितना इन्होंने काम किया था, जो इनकी पेमेंट बनती है, वो उनके दहेज के रूप में काम आ जाएगी। इस तरह से सुमंगली योजना चल रही थी तमिलनाडु में। हालांकि ये कुछ साल पहले बंद हो चुकी है, लेकिन अपने आप में देखिए तो एक तो दहेज प्रथा को ये योजना बढ़ावा दे रही थी, और दूसरी बात यह है कि यह भी आप देखें तो आधुनिक दास बना रही थी, इस तरह से कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ मिल नहीं रहा है, और जो मिलेगा वह इस हिसाब से मिलेगा कि आपसे कहा जा रहा है कि वो दहेज में आपके काम आएगा, आपकी शादी में काम आएगा। मतलब उसका लाभ तो आपने कहीं ना कहीं, जिसने काम किया उसे कुछ भी नहीं मिला, और शायद वो पैसे भी उसे ना मिले उस तरह से, उसके काम के, उसके हित के लिए तो नहीं मिलेंगे। तो इस तरह की योजनाओं को क्रिटिसाइज किया गया है इस रिपोर्ट में। हालांकि ये स्कीम भारत की जो है, तमिलनाडु राज्य की है, बंद हो चुकी है बहुत पहले, यह बात याद रखिएगा। G20 देशों के बारे में भी कहा गया। बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं इन G20 देशों में, बहुत सारे ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो कि आधुनिक दासता के द्वारा बनवाए जा रहे हैं। चाहे कपड़ा उद्योग की हमने बात की, गारमेंट्स की बात की, तो वहां पर भी आधुनिक दासता बहुत सारी इसी तरह की देखने को मिलती है कि बहुत ही कम वेतन में या मजबूरी में किसी से ज्यादा काम कराया जाता है। ये सब आधुनिक दासता ही तो है। तो उस तरह से जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे वे देश तो अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बेहतर होती जा रही है, लेकिन उन देशों में क्या हो रहा है, आधुनिक दासों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए G20 में जो टोटल दुनिया भर के 160 देशों की हमने बात की, जितने भी आधुनिक दास हैं, उसका आधे से ज्यादा कहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग आधा कितना मिल जाएगा, G20 देशों में ही हमें देखने को मिलता है। तो अपने आप में चिंता का विषय है। देखिए क्या लिखा है इसी इंडेक्स में, बात कही इसी रिपोर्ट में कि द प्रोडक्ट्स वी बाय कनेक्ट अस टू मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी से जुड़ जाते हैं जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। किस तरह के? G20 देशों को यहां पर देखिए दिखाया गया है, और इसमें दिखाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कितना 243 बिलियन US डॉलर का जो व्यापार होता है G20 देशों में, वह आधुनिक दासता से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से गारमेंट्स में भी कितना 147.9 US बिलियन डॉलर का व्यापार, पाम ऑयल में 19.7 US बिलियन डॉलर, इसी तरह से सोलर पैनल में, टेक्सटाइल में। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये जितना व्यापार हो रहा है, यह व्यापार आधुनिक दासता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि देश बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अपने यहां के मानव संसाधन की हालत खराब कर रहे हैं। यानी कि वहां पे अच्छा प्रशासन नहीं है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां इस बात का नियंत्रण नहीं है कि किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, कौन लोग उत्पादन कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से उत्पादन कराया जा रहा है। तो यह बात भी यहां पर चिंता का विषय है। अब भारत की स्थिति एवं रुख को देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, आपकी तरफ सामने है एक एक करके। देखिए, अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अलावा बलात्श्रम पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 23। यहां पर यह बात भी कही, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ही यह बात तय होती है कि आपको किसी काम के लिए जितना मेहनताना मिलना चाहिए उतना अगर नहीं मिलता है तो वह भी बलात्श्रम में ही आ जाएगा। उसके अलावा अनुच्छेद 24 भी है, अनुच्छेद 39, 42। उसके अलावा कानून भी है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, जिसमें बाद में संशोधन भी हुआ था। ये सारी चीजें हैं। भारत अपने तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रयास की जरूरत हमें और भी है, हमें और करना होगा, क्योंकि इसी रिपोर्ट में यह बात कही गई है, संख्या के आधार पर
शीर्ष देश कौन सा है? जैसे मैंने कहा था प्रति 1000 में नॉर्थ कोरिया पहले नंबर पर है, लेकिन संख्या के आधार पर पहले नंबर पर फर्स्ट पोजीशन में कौन है? भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर है? भारत में है। यह बात अपने आप में चिंता का विषय है। 50 मिलियन मैंने आपसे बात कही थी, आधुनिक दास 50 मिलियन अगर दुनिया में, तो उसमें से 11 मिलियन भारत में है। 11 मिलियन आधुनिक दास कहां पे हैं? भारत में है। अपने आप में देखिए तो कितना बड़ा हिस्सा है, 20% से भी ज्यादा हिस्सा है यहाँ पे भारत के पास है आधुनिक दासों का, पूरी दुनिया का। तो यह चिंता का विषय है। उसके बाद चीन है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान है, रूस है। तो ठीक है, अंतर आप समझ गए। जहां पे 1000 में, प्रति 1000 में सबसे ज्यादा के मामले में नॉर्थ कोरिया है, लेकिन कुल संख्या के मामले में भारत है। अब समझिए बात भारत की समस्या। यहां पर भी वही समस्या है जो दुनिया की समस्या है। भ्रष्टाचार अगर होता है तो कहीं ना कहीं संभावना बनती है आधुनिक दासों की संख्या बढ़ने की। कहीं ना कोई कोशिश करेगा कि वह शोषण कर सके किसी दूसरी का। कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने का प्रयास करती है, कुछ वैसा ही होगा। कानूनी खामियां होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं कोई उठाएगा, किसी दूसरे का नुकसान उससे होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अगर हमें नया कानून चाहिए तो राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो आसान हो सकता है। उसके बाद देखिए, नए कानून की भी बात कर लें तो नए कानून जैसे जैसे हम और बनाएंगे, हमें अभी पहचानना होगा, हमें और सर्वे करने होंगे। हमें जितने बेहतर हम सर्वे करेंगे, हमें आइडिया लगेगा कि किस किस प्रकार से हम, यानी कि हम नहीं तो जो शोषक लोग हैं वे किसी को अपना आधुनिक दास बना रहे हैं। कोई व्यक्ति भी किसी को आधुनिक दास बना सकता है, या तो व्यक्ति बना सकता है, किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बना सकता है, या तो संस्था भी बना सकती है। इस बात को समझिएगा, संस्थाएं भी शोषण कर सकती हैं, ना सिर्फ एक व्यक्ति। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। व्यवसाय को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के अपने व्यवसाय चल रहे हैं, तो उन्हें खुद सुनिश्चित करना होगा कि आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बलात्श्रम या मानव तस्करी नहीं हो रही है। उनके व्यवसाय के अंतर्गत, उनकी पूरी संरचना में इस बात का ध्यान रखना होगा। लोगों को जागरूक करना होगा। जितने लोग जागरूक होंगे, आसपास वे अपनी उतनी ही बेहतर नजर बनाए रखेंगे। इसके साथ ही बंधुआ मजदूरी पर और बेहतर सर्वेक्षण होना जरूरी है। बात करें सर्वेक्षण की तो आखिरी बार बंधुआ मजदूरी पर सर्वेक्षण 1990 के दशक में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। तो भारत को अपने स्तर पर भी सर्वेक्षण करने की आवश्यकता साफ साफ समझ में आती है। तो यहीं पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक दास्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में दासों की संख्या सबसे ज्यादा किस देश में है? आपके ऑप्शन है उत्तर कोरिया, भारत, चीन और पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।